ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 4 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। वाह बाबा, वाह वाह मेरे खुदा दोस्त, वाह मेरे बेहद के बाप, शुक्रिया बाबा। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। बाबा की यही बात, यही प्रेम, यही मुरली के महावाक्य एकदम बाबा के प्यार में, बाबा के लाभ में लीन कर देते हैं। हम बच्चे जन्मों जन्म पाप करते आए और बाबा ने हमें इतने प्यार से पालना देकर और हमें इतना आत्मा को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। ना जाने कैसे कैसे हम बच्चों को स्वमान दिए। इतने महान महान श्रेष्ठ स्वमान दिए। कराने वाला बाप है और नाम रोशन हम बच्चों का हो रहा है। दिल से शुक्रिया बाबा, आपका ये उपकार तो हम जन्म जन्म चुका नहीं सकते। शुक्रिया भी बाबा के लिए बहुत छोटा शब्द है। बस बाबा अपनी मत पर चलने की हमें शक्ति देते रहें। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। बस हर पल हर क्षण बाबा हमें याद आते रहे। संसार में कुछ भी होता रहे, लेकिन हम बाबा की याद को दिल से मन से बिल्कुल ना निकाल पाए। यही कामना खुद के लिए है और सर्व आत्माओं के लिए है। विश्व की हर आत्मा का कल्याण होता रहे और यूं ही अथक निस्वार्थ भाव से सेवा बाबा की दिन दूनी रात चौगनी चलती रहे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। हाँ बाबा। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही दिल को टच करने वाले आज के बाबा के प्रश्न के उत्तर हैं। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को करें नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है, निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं।
चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही हैं कल्प के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकिलाधे बच्चे हो। सिकिलाधे अर्थात बिछड़े हुए, जो कल्प पहले बिछड़े थे वही हम बच्चे वापस आकर संगम पर उस परमात्मा से मिलते हैं। उसे ही फिर क्या कहते हैं, परमात्मा और आत्मा रहे बहु, अलग रहे बहुकाल, है ना। और हमारा आत्मा और परमात्मा का भी ये मिलन का मेला है। बाबा कहते हैं तुम बहुत सिकीले थे बच्चे हो, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। वंदे मातरम बाप ने उच्चारा है। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा, ऐसे थोड़े ना कि बाबा हर घर में जा करके, ब्रह्मा बाबा जाते होंगे, उनके तन में परमात्मा आते हैं तो घर घर जा करके यह सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, तो उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत है जाग सजनिया जाग, कितना अच्छा गीत है। अब कौन सी सजनिया? आत्मा रूपी सजनिया, है ना। तो नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह आते ही हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आत्मा अविनाशी और ये भारत अविनाशी। ये भारत जो है कभी खत्म नहीं होता, अखंड भारत है ना। और आत्मा भी अविनाशी और परमात्मा तो है ही अविनाशी, है ना। तो ये तीनों भी अविनाशी हैं न। ये भारत कभी भी इस खत्म नहीं होता। मिथ्या कह दिया ना प्रकृति को, मिथ्या नहीं। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, शरीर भी प्रकृति है, तो ये भी अपना जो शरीर एक छोड़ दूसरा लेता है ना। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है और परमात्मा तो है ही अनादि। आत्मा अनादि और भारत भी अनादि। तो ये कोई मिथ्या नहीं है, यह तो कह दिया गया है। यह तो अपना स्वरूप बदलती है, नए से पुराना, पुराना से नया होता है और यह चलता आया है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। बाबा कहते हैं भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माए बाप, है ना। बाकी सब बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए, है ना। इसी तरह बाप सम्मुख हो बैठ समझाते हैं कि बाकी सब बाद में आते हैं, तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए। परंतु मानते कहाँ हैं? वे अपने धर्म को ही मानते हैं। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, वो भी संगम पर आकर स्वयं परमात्मा उच्चारते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। तो उसने बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे, है ना। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई।
सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर स्थापना हो रही है, फिर और यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। तो अनेकता में एकता तभी आएगी जब अनेक अनेक खत्म होंगे, है ना। एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी, है ना। तो इस तरह से बाप कहते हैं कि यह सब जो है होंगे नहीं। बाकी कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म ना हो, है ना। सतो प्रधान अवस्था होगी तो सतो प्रधान दुनिया में ही आएगा ना। तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे, बाप भी फिर आकर बच्चों को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई कोई ही आएंगे। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? भगत माना आत्माएं जो याद करती हैं, और भगवान माना जिसे हम याद करते हैं, है ना। तो जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे, और वह है संगम युग। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूँ। यह काम उनका ही है, जो लिबरेटर है वह एक ही है। तो बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव बिंदु, जिसमें सिंधु समाया हुआ है। आत्मा भी बिंदु है, भ्रकुटी के बीच इतनी ही रह सकेगी, है ना। बाबा कहते तो जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा है, परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुहा बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को काग विष्टा समान समझते हैं, उन्हों को राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर यह सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं। यादगार भी हैं, शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ यज्ञ है। कब से डेंगिया बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बचाने भेज देंगे।
ऐसे और कोई कह ना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ। तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सदगति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं। आदि में ड्रामा में पाठ बजाने आती हैं, सबसे पहले वही आत्माएं परमात्मा से क्या होती हैं, अलग। तो पहले पहले वह आना शुरू करेंगी, नंबरवार फिर सबको आना है। सत्व रजो तमो 3 स्टेज से हर एक आत्मा गुजरती ही, सबको पास करना है ये 3 स्टेजेस। अब कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गए हैं। सब आत्माएं बाबा कहते हैं यहाँ आ गए। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते ना, एक एक जब जब जिसका रोल होता है, जब जिसका पार्ट होता है तभी स्टेज पर आते हैं ना, इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जब हीरो का पार्ट आता है, हीरो हीरोइन का आएगा, साइड हीरो का आएगा, विलेन का आएगा, उनके मदर का है ना, फादर का, फ्रेंड्स का, तो ऐसे इकट्ठे तो नहीं आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ही ये शरीर जो मनुष्य रूपी सृष्टि है, यहाँ भी सब नंबरवार जिसका जैसा पाठ मिला है वैसे वैसे उनको आना होता है। और उनको जाने की भी परमिशन ऐसे नहीं कि एक का रोल खत्म हुआ तो उसे जाने की परमिशन घर की मिल जाएगी, नहीं। जब तक सबका पाठ जो स्टेज पर पूरा नहीं हो जाता उसके बाद सबको आना होता है कंबाइंड होकर के, है ना। लास्ट में आते हैं ना, फिर उसके बाद घर जाने का परमिशन होता है। तो ऐसे ही यह भी ड्रामा है, लेकिन यह बेहद का है, वो हद का है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चेंजेस होते नहीं हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा के वीडियो में शूट हुआ है उसको बदली नहीं कर सकते है ना। तो जैसा जैसा पाठ है वैसा ही चलता है, चलता आया है और चलता रहेगा। बाबा कहते हैं अभी यहाँ सब आ चुके हैं, इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का भी राज समझाया है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो इस तरह चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन, शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है, बच्चों को भी राय भी दी जाती है, सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। कोई नया ज्ञान में आया, 1 रोज का 2 रोज का बच्चा, तो बाबा कहते हैं कि वो किसी से डिबेट करेंगे तो समझा नहीं सकेंगे कोई पंडित आकर, है ना। तो कहना चाहिए मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी। देखिए बाबा तो हर रीति सेवा के लिए आपको बताते हैं कि आप कैसे पॉइंट्स को कह सकते हैं, कैसे आत्मा को समझा सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसे फिर कह सकते कि बड़ी बहन आपको समझाएगी, मैं नया हूँ, मेरे से तो तीखे हैं। क्लास में नंबरवार तो होते हैं ना, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं तो आबरू चली जाती है, कहेंगे भी के तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ,
ना। तो बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं, अष्ट शक्तियों की सवारियां दिखाई है ना शेर पर। और बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेस भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। वह फलाना के बाबा कहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण को तो भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर की जो रचना है वो हम सब आत्माएं हैं। चाहे वो देवी देवता है तो ईश्वर ने रचे है ना, गॉड ने लॉर्ड को रचा। तो बाबा कहते हैं उनको फिर भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान की रचना है। तो वह फिर पालना के निमित्त बने ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश। लेकिन जो भक्ति काल में है, ऊपर में जो सुप्रीम सोल है, जो रचता बाप है, उसको गायब कर दिया है ना। तो बाबा कहते फिर वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल ना सके। भगवान के मुख की गाई गीता है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण क्योंकि भगवान है नहीं, वो सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर सतो प्रधान रहने वाली दुनिया का प्रिंस है ना। फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण बनते हैं ना। सरस्वती जो है वो लक्ष्मी, और जो कृष्ण है वो नारायण बनते। तो वह गीता का भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो खुद बच्चा है। किसका? गॉड का। बाबा कहते हैं भगवान के मुख की गाई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता है। इनको कोई अपना मुख बना ना सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ ना सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे सदगति मिल जाती है सो तो ठीक है। गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि दुर्गति होगी तब तो सदगति होगी। तो दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। क्या होता है? जीवन तो रहता है, लेकिन मुक्त अवस्था में कब रहता है? सतयुग में। और जब जीवन मुक्ति और मुक्ति, तो मुक्त अवस्था में आत्माएं कहाँ रहती हैं? शांति धाम में, है ना। तो फिर नंबर वार अनुसार फिर अपना अपना पाठ बचाने आती जाती हैं, और कलयुग के अंत में पूरा खाली हो जाता है ना। और अब तो शिव बाबा भी यही है। बाबा कहते हैं आप फिर अब जाने की शुरू हो आत होनी है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं गति के साथ सदगति तो दोनों कहना पड़े। भारत में जब स्वर्ग है तब और धर्म वाले गति में होते हैं, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। यह सब राज बाबा समझाते हैं। जो धारण करना है भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़े ही है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे।
यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े। और सजनिया कौन है? आत्मा। और आत्मा का श्रृंगार किससे होता है? गुणों से, सद्गुणों से, है ना। तो सद्गुण जो आएंगे वो कैसे आएंगे? जिसके पास वो गुण होंगे, जो ज्ञान का सागर है, जब वो ज्ञान का सागर ज्ञान दे तब तो फिर ये आत्माएं उस ज्ञान को लेंगी, है ना। यूं ही तो किसी से ज्ञान नहीं मिल जाएगा ना। जो गति दुर्गति में आते हैं, खुद कर्म विकर्म में आते हैं, वो कैसे हमें ज्ञान दे सकते हैं, है ना। ज्ञान तो वो ही देगा जो कर्म गति से न्यारा है ना। तो इस तरह बाबा कहते वहाँ कोई शिमला की पहाड़ी थोड़े ही है कि रास्ता मिल जाएगा कहीं से भी, है ना। तो यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, श्रृंगार कराना पड़े। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। हाँ, स्व को वरने जैसा स्वयंवर क्या होता है? जब आत्मा खुद को वरने लायक, लक्ष्मी बनने लायक, नारायण बनने लायक, है ना, कर्मातीत हो जाए अवस्था, है ना, आत्मा की, तब तो फिर स्वयं को वरेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मुंह तो देखो। नारद की बात भी अभी की है, उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते हैं, मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है और तो कोई नहीं जानते। जब कर्म हमारा कर्म होता है तो हम सुखी रहते हैं, और जब हमारा द्वापर से कर्म विकर्म बन जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यह भी गीता में है, लेकिन गीता का ज्ञान देने वाला तो सिर्फ वही है जो यह हमें समझा सकता है, और कोई जानता नहीं। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम क्या करेंगे? स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है, बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है। औरों की मत से स्वर्गवासी बन ना सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, शांति स्थापन करना है तो शांति की शक्ति से। रूहानी सेना बाबा ने कहा है, इसमें कोई हथियार लेकर के खून करने की, किसी का वध करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है और विकारों पर जीत पहननी है योग बल से। बाबा कहते हाथ में हथियार कुछ नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि हैं, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है ना। यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है, 10-20 भुजाएं वाली तो है नहीं, कोई नहीं होता। सबकी 2 भुजाएं होती हैं। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। अब शिव बाबा खुद तो खाते नहीं है। सब बच्चों के लिए ही है, राज्य भी बच्चों के लिए है, लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं। जहाँ सुख की दुनिया होती है ना, वहाँ प्रजा को भी सुख रहता है, वहाँ कोई दुख की बात नहीं। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है।
वहां तो सोना भी अथाह है। बाबा कहते बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, मर्तबे अपने अपने अनुसार। जो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा उसे डॉक्टर की पदवी मिलेगी, है ना। जो इंजीनियर की करेगा इंजीनियर, जो वकील की करेगा तो वकील। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर पढ़ करके वकील के चेयर पे बैठ जाएंगे या कोर्ट कचहरी करने लग जाएंगे, है ना। तो नंबरवार तो होते ही हैं। बाबा कहते वहां तो सोना भी अथाह होता है, यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई हैं। गायन भी है किसकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है अर्थात दुख खत्म होता है। गुड मॉर्निंग आ रहा है अर्थात सुख। तो नया युग आ रहा है ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज का वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। दुआ दो दुआ लो। अब यही आपके काम में आने वाला है। सहयोग करेंगे तो स्वतः ही सामने वाले को सहयोगी बना लेंगे। और समय पर सहयोग करने का, समय निकल जाने के बाद सहयोग देने से क्या फायदा, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।